संजीव, समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के समाचार को आज अधिकतर प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों ने अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। समाचार पत्रों ने इसे इस प्रकार के शीर्षक दिए हैं: हिजाब इस्लाम में अनिवार्य प्रथा नहीं, कक्षा में ड्रेस कोड जरूरी, हाईकोर्ट ने कहा। यूनिफॉर्म तर्कपूर्ण आचार संहिता, विद्यार्थी नहीं कर सकते इसका विरोध। एक दूसरे समाचार पत्र का शीर्षक है: हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, हाईकोर्ट। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की मांग वाली याचिकाएं खारिज। एक और समाचार पत्र का शीर्षक है: इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं हिजाब, पहननी ही होगी यूनिफॉर्म। कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं। समाचार पत्रों के अनुसार कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में अनिवार्य प्रथा नहीं है। कोर्ट ने उडुपी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राओं की कक्षा के भीतर हिजाब पहनने की मांग वाली याचिकाएं खारिज करते हुए कहा, कक्षा में बैठने की एक आचार संहिता है, विद्यार्थियों को इसका पालन करना चाहिए। स्कूल यूनिफॉर्म तय करना तर्कपूर्ण प्रतिबंध है और संवैधानिक रूप से मान्य भी। इस पर कोई विद्यार्थी आपत्ति नहीं जता सकता। विस्तृत समाचार पत्रों में है। इस बीच हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता एक छात्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उसने याचिका खारिज करने की मांग की है। कल नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिल्म कश्मीर फाइल्स में पूरे तथ्यों के साथ सच को सामने लाने की कोशिश की गई है, इसलिए इस सच को अब तक दबाए रखने वाला पूरा इकोसिस्टम इसे दबाने में जुट गया है। आज एक प्रमुख स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र का ये पहला बड़ा समाचार है। अन्य समाचार पत्रों में भी है। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर का बजट प्रदेश की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज एक और प्रमुख स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र का ये पहला बड़ा समाचार है। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के समग्र विकास को गति देगा बजट। कहा, पिछले बजट से 4,000 करोड़ की बढ़ोतरी की गई। इन बड़े समाचारों के बाद अतिरिक्त कुछ और समाचार जो आज मुख्य पृष्ठों पर छपे हैं वो इस तरह से है। उधमपुर स्थित उत्तरी कमान मुख्यालय में आयोजित अलंकरण समारोह में पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के मंसूबे नाकाम करने वाले जवानों समेत आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले 116 जाबाजों को बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अलंकरण समारोह में वीर गाथाएं सुन फख्र से सीना चौड़ा, आंखें हुई नम। राज्य प्रशासनिक परिषद ने हीरानगर में विश्व स्तरीय खेल परिसर बनाने के लिए 144 कनाल जमीन देने को दी मंजूरी। अरुण जेटली खेल परिसर बनाने की तैयारी। शोपियां में नया औद्योगिक क्षेत्र और मेडिसिटी के लिए भी जमीन हस्तांतरित। डोडा में बहुमंजिला पार्किंग। रामबन में बनेगा बस स्टैंड। अवंतीपोरा मुठभेड़ में लश्कर आतंकी ढेर, हथियार बरामद। शराब की दुकानों के लिए रिकॉर्ड बोली। सरकारी खजाने में आएंगे 245 करोड़। पूरे जम्मू कश्मीर में कल कोरोना के केवल 16 संक्रमित मिले हैं। जम्मू जिले में केवल 1 की पुष्टि हुई है। अन्य समाचारों के साथ अब विजय गोस्वामी। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार कांग्रेस सच पर डाल रही पर्दा। देश में 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण आज से इन्हें कॉर्बीवैक्स के टीके लगाए जाएंगे। प्रदेश में 5.5 लाख बच्चों को स्कूलों में लगेगा कोरोना टीका। रेजिडेंसी रोड जम्मू स्थित कबाड़ के गोदाम अग्निकांड में मारे गए 4 लोगों की पहचान हो गई है। कबाड़ गोदाम मालिक की भी हादसे में मौत। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस आज, डीजी पहुंचे जम्मू। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित व विश्वसनीय। अनजाने में मिसाइल चलने की जांच करवा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल कहा कि दिल्ली जयपुर के बीच देश का पहला इलेक्ट्रिक राजमार्ग बनाना मेरा सपना। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 चुनावी राज्यों के पार्टी प्रमुखों से मांगे इस्तीफे। पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व में आप सरकार आज लेगी शपथ। खेल समाचार। 21 साल का खिताबी सूखा खत्म करने उतरेंगे सिंधु श्रीकांत। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन आज से पादुकोण और गोपीचंद ही जीत पाए हैं अभी तक खिताब।
विश्व कप में मिताली की टीम के पास इंग्लैंड से हिसाब बराबर करने का मौका। पूर्व चैंपियन के खिलाफ मुकाबला आज। चौथे मैच में तीसरी जीत के लिए उतरेगी भारतीय टीम। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार जम्मू संभाग में आज मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। तापमान कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा।